Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's continue with another session which is based on my book Let's Speak English. So हमारा जो next topic आता है that is prepositions. अभी तक हम pronouns तक complete कर चुके हैं and now our next topic is prepositions. Prepositions किस लिए use किए जाते हैं, है ना? A preposition is placed before a noun or a pronoun and shows its relation to it. तो prepositions जो होते हैं वो हमेशा noun और pronoun से पहले लगाए जाते हैं जिससे कि वो उनका relation show कर सके. हमें sentences के basis पर देखते हैं कि that how we have to do it. सबसे पहला preposition जो हमारा आता है that is to. To का मतलब हिंदी में होता है को, है ना? Like मैं मुंबई को जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मुंबई. यह किताब मेरी है, मेरे को दो. तो जो को वर्ड होता है ना वो टू बेसिकली यूज करते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई को जा रहा हूँ. या आई एम प्लानिंग टू गो टू मुंबई टुमारो, या मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कल मुंबई जाऊँ. दिस बुक इज माइन, गिव इट टू मी. ये बुक मेरी है, मेरे को दो. तो समझ आया आपको? को वर्ड जो होता है इसमें प्रेपोजिशन दैट इज टू. देन आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है दैट इज इन. इन का मतलब होता है में, किसी चीज के अंदर होना, है ना? में. लाइक योर फ्रेंड इज इन द रूम, तुम्हारा दोस्त रूम में है. शी केम हेयर इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह में आई, जब सुबह का समय था. तो शी केम हेयर इन द मॉर्निंग, शी केम हेयर इन द इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी कह सकते हैं. तो इनका मतलब होता है में, किसी चीज में होना, है ना? देन नेक्स्ट आपका आता है ऑन. ऑन का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑन. तो शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, वो चेयर पे बैठी है. आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ. जॉन विल कम ऑन मंडे, या कोई पर्टिकुलर डेट हो सकती है. जॉन विल कम ऑन 25th ऑफ मे. फाइन. तो वो इस दिन आएगा, इस दिन के ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर आएगा नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर डे जब होगा तब वो आएगा. तो जॉन विल कम ऑन मंडे, जॉन विल कम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, कोई भी डेट हो सकती है लाइक 25th ऑफ मे. फाइन. तो ये यूज होता है हमारा ऑन का. देन हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज एट. एट का मतलब भी होता है लाइक यहाँ पर हम बोलते हैं ना, मैं कोटा में रहता हूँ, तो और पर्टिकुलर जगह पर रहता हूँ, ठीक है? तो इसका क्या होगा? या फिर फ्लोरेंस एजुकेशन कोटा में है और वल्लभबाड़ी में स्थित है. तो दैट इज फ्लोरेंस एजुकेशन इज इन कोटा एट वल्लभबाड़ी. फ्लोरेंस एजुकेशन इज इन कोटा, कोटा में है और कौन सी जगह पर है? दैट इज एट वल्लभबाड़ी. शी इज एट द ऑफिस राइट नाउ, वो अपने ऑफिस पर है. मतलब कहाँ पर है, एग्जैक्ट प्रमाइसेस क्या है उसकी, है ना? तो कहाँ वो प्रमाइसेस हुई, उसका ऑफिस हुई. तो शी इज एट हर ऑफिस राइट नाउ. आई मेट हिम एट द स्टेशन, मैं कहाँ पर मिली उसे? स्टेशन पर मिली. तो आई मेट हिम एट द स्टेशन. ही गोज टू स्कूल एट 5 o'clock, सॉरी 10 o'clock. इतना जल्दी तो कोई स्कूल जाएगा नहीं. ही गोज टू स्कूल एट 7 AM इन द मॉर्निंग. फाइन. तो ये कुछ सेंटेंसेस हुए हमारे जो कि एट पर बेस्ड है. अब नेक्स्ट आता है हमारा इनटू. इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर गतिमान होते हुए जाना. लाइक द कार रैन इनटू द ट्रक. जो कार थी वो बैश हुई कहाँ जाकर? ट्रक में. तो इनटू, दौड़ती भी गई. तो द कार रैन इनटू द स्टैंडिंग ट्रक, स्टैंडिंग ट्री, कुछ भी बोल सकते हैं. द कार रैन इनटू द स्टैंडिंग ट्री, जो पेड़ था उसे जाके टकरा गई हमारी गाड़ी. दूसरा हमारा सेंटेंस हो सकता है द लायन जम्प्ड इनटू द वेल. जो लायन था वो गतिमान होते हुए वेल मतलब कुएं में कूद गया. और हमारा इनटू के लिए हो सकता है द स्नेक वेंट इनटू द होल.
जो सांप था वो अपने बिल में चला गया। तो गतिमान होते हुए अंदर की तरफ जाना वो कहलाता है हमारा इनटू। नेक्स्ट आपका आता है नियर। नियर का मतलब होता है किसी चीज के पास में होना, है ना, किसी के पास में खड़े होना हो सकता है, मतलब समीप होना किसी चीज के। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कम एंड स्टैंड नियर मी, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे पास में आके खड़े हो। शी इज स्टैंडिंग नियर टू मी, वो बिल्कुल मेरे पास में खड़ी है। नेक्स्ट आपका आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, है ना। अब किसी चीज के नीचे तो किसी पर्टिकुलर ट्री के नीचे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के अंडर कोई काम करता है ना, उसके सुपरवाइज करने के लिए कोई और होता है। तो शी वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर काम करती है, मतलब मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर ग्रेड में आती है। कम एंड सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री, आओ और पेड़ की छाँव के नीचे बैठो, है ना। कम एंड सिट अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री। देन हमारा हो सकता है यू आर स्वेटिंग, कम एंड सिट अंडर द फैन, बहुत ज़्यादा तुम स्वेट कर रहे हो, पसीने में हो, आओ और पंखे के नीचे बैठो, है ना। तो दीज आर द फ्यू सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन अंडर। नेक्स्ट आपका जो वर्ड आता है दैट इज अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे जमीन से टच होते हुए होना, है ना। लाइक a lot of dust is collected underneath the carpet, कारपेट बिछी होती है जमीन पे, टच होती है वो जमीन से, है ना। तो वो कारपेट के नीचे की तरफ बहुत सारी धूल जमा है, तो नीचे की तरफ का क्या हुआ, अंडरनीथ। लॉट ऑफ डस्ट इज कलेक्टेड अंडरनीथ द कारपेट। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द पियानो, पियानो के नीचे कॉइन जो था वो रोल होता हुआ चला गया, यानी जमीन पर लुढ़कता हुआ चला गया। तो दीज आर द वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन अंडरनीथ। अब नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज ओवर। ओवर का मतलब होता है या तो कोई चीज कंप्लीटली कुछ कवर कर रहा हो कोई, या फिर लाइक मतलब कंप्लीटली किसी चीज को कवर करना हो सकता है इसके लिए ओवर, किसी की तरफ, है ना। आई एम कमिंग ओवर टू यू टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, मतलब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ को जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग ओवर देयर, मैं उस जगह आ रहा हूँ। तो उस चीज को कवर कर रहा है वो, कि जहां वो पहुंचना चाह रहा है। एंड दूसरा इसके लिए हमारा जो सेंटेंस हो सकता है दैट इज शी इज कवरिंग द स्कार्फ ओवर हर फेस, मतलब अपने चेहरे के पूरी तरीके से उसने अपने पूरी तरीके से अपने स्कार्फ को लपेट रखा है। तो शी हैज कवर्ड हर फेस, शी हैज कवर्ड अ स्कार्फ ओवर हर फेस। तो गेटिंग मी ओवर का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे। ओवर का मतलब होता है या तो आप पूरी तरीके से कहीं पहुंच रहे हो, कहीं जा रहे हो, या किसी चीज को कम्प्लीटली आप कुछ कवर करने का काम कर रहे हो, पूरी तरीके से उसके ऊपर हो जाना। लाइक आई कैन गिव यू दिस पास फॉर ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए, यानी एक रात के लिए, कंप्लीट नाइट के लिए मैं ये पास आपको दे सकती हूँ। इज दैट क्लियर। तो दिस वाज दी सेंटेंसेस दैट वाज बेस्ड ऑन ओवर। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है अबाव। अबाव का मतलब होता है के ऊपर, जो टच नहीं होता है जमीन को, है ना, जो जमीन से टच ना हो वो, और ऊपर की तरफ, तो दैट इज अबाव। सो एवरीवन हैज ग्राउंड बिलो एंड द स्काई अबाव, मतलब हर इंसान के पास नीचे जो है ग्राउंड है, जमीन होती है, और ऊपर आसमान होता है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबाव द फील्ड्स, जो प्लेन है वो फील्ड्स के ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, आसमान में होना किसी चीज का, दैट इज अबाव। शी इज मच अबाव माई थॉट्स, मतलब वो मेरी कल्पना से बहुत बड़े है, बहुत ऊपर है। एंड एज मैंशनड अबाव काइंडली फॉलो द रूल्स, जैसे कि ऊपर दिया गया है, मतलब लिखित में जो ऊपर दे रखा है, आप उन रूल्स को फॉलो करें। सो गेटिंग मी, दीज वर द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अबाव। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज इनसाइड। इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर होना, कि इसमें क्या है, व्हाट्स देयर इनसाइड द बॉक्स, है ना, मतलब बॉक्स के अंदर क्या है। शी इज स्टैंडिंग इनसाइड द कोर्टयार्ड,
कोर्टयार्ड के अंदर खड़ी है वो। द थीफ वॉज हाइडिंग इनसाइड द हट, जो चोर था वो अंदर हाइड था, कहाँ पे, झोपड़ी के अंदर छुपा हुआ था, तो दैट इज इनसाइड द हट। फाइन, सो दीज आर द सेंटेंसेस फॉर इनसाइड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है कि बाहर, जैसे इनसाइड था के अंदर, वैसे आउटसाइड हुआ के बाहर। तो द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल, बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस, आप हमारे घर के बाहर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। गेटिंग मी? सो दिस वॉज आउटसाइड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है बिलो। बिलो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे होना, लाइक एक अबाव हुआ, अबाव किसी चीज के ऊपर होना, बिलो मतलब किसी चीज के नीचे होना। लाइक मैनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, नीचे रह रहे हैं। या फिर प्लीज साइन बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे की तरफ आप साइन करिए, इस लाइन के नीचे की तरफ, तो बिलो दिस लाइन, काइंडली साइन बिलो दिस लाइन। और इसके लिए हमारा सेंटेंस हो सकता है द सन हैज गॉन बिलो द होराइजन, क्षितिज के नीचे की तरफ जो है वो सन जो है पहुंच चुका है ना। द सन हैज गॉन यानी जा चुका है, द सन हैज गॉन बिलो द होराइजन मतलब वो डूबने वाला है। सो दीज आर योर सेंटेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन बिलो।